हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप आप ठीक ही होंगे। मैं आपके लिए फिर से रेल से संबंधित क्वेश्चन लेकर आया हूं। जो आज का सवाल है, यदि समान लंबाई की दो रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, वे पटरी के बगल खड़े लड़के को क्रमशः 5 और 7 सेकंड में पार कर जाती हैं, तो वह एक दूसरे को कितने समय में पार कर सकेंगी? देखिए, एक समान की लंबाई की दो रेलगाड़ी हैं, ठीक है, विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। वे पटरी के बगल खड़े लड़के को क्रमशः 5 और 7 सेकंड में पार कर जाती हैं, तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करवाएं? जो ट्रेन है वो एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी? देखिए, मैं आपके लिए इसके लिए मैं एक अच्छा सा शॉर्ट ट्रिक फार्मूला लेकर आया हूँ, जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। देखिए, फार्मूला क्या है? 2 गुणे T1, पहले ट्रेन को T1 मान लो, दूसरी ट्रेन को T मान लो, गुणा में और बटे T1 और प्लस T2 जोड़ दो, ठीक है। अब देखो, 2 क्या, दो ट्रेन है, T1 एंड T2, ठीक है। ये ट्रेनों की क्या है, समय, जो कितने समय पार कर लेती हैं। अब देखो, जब विपरीत दिशा में है तो यहाँ पर क्या करना है, प्लस, और समान दिशा में है तो यहाँ पर माइनस करना है। आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। जब दो ट्रेनों की बात हो और एक दूसरे को पार करने की बात आए, तो यहाँ पर आपको विपरीत दिशा में है तो आपको यहाँ पर प्लस लगाना है, और समान दिशा में तो यहाँ पर माइनस लगाना है। देखिए फिर, 2 T1 का मान कितना है, 5, ठीक है। T2 का कितना है, 7, अब बटे 5 प्लस 7, ठीक है। अब 5 दूना 10, और 10 सत्तो कितना हो जाएगा, 70, 10 सत्तो 70, और 7 5 12, काटेंगे, 6 दूना 12, 35 दूना 70, तो 35/6 सेकेंड में क्या कर जाएंगे, पार कर जाएंगी। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में एक खंभे को तथा 12 सेकंड में 20 मीटर प्लेटफार्म को पार करती है, तो उस रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? लंबाई पूछिए भाई। एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में एक खंभे को पार कर जाती है, 12 सेकंड में 200 मीटर प्लेटफार्म को पार करती है, तो उस रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? चलिए, इसके लिए मैं भी एक सूत्र और है, देखिए, यक्स गुणे, ठीक है। यक्स क्या है, किसी की लंबाई, ठीक है, और टी और बटे T2 माइनस T1, ऊपर T1, T2 माइनस T1। यक्स क्या है, 200 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये लिख लीजिए, ठीक है। और 10 सेकेंड, ठीक है, 10 सेकेंड खंबे को तो 10 यहाँ लिख दीजिए, और 12 T2 और माइनस 10, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करवाएंगे, कितना हो जाएंगे, 2000, ठीक है। अब 12 से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 जाएंगे 2, काटेंगे तो 1000, तो भाई ट्रेन की लंबाई क्या होगी, 1000 मीटर। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात 7:9 है। वे समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही हैं, ठीक है। पहली रेलगाड़ी खंबे को 4 सेकंड में पार करती है, जबकि दूसरी 6 सेकंड में पार करती है। गाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। क्या है लिया गया समय, क्या है? मान लीजिए भाई, विपरीत दिशा में एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक है। खंबा पड़ रहा है, ये खंबा है, तो भाई ये ट्रेन, एक पहली ट्रेन है वो तो 4 सेकंड में, और ये ट्रेन है वो 6 सेकंड में पार कर दे। उनका अनुपात कितना है, 7:9 है, ठीक है। अब मुझे ये बताना है कि वे अपने आप को एक दूसरे को कितने समय में पार कर देंगे, कितने सेकंड में पार कर देंगे, आपको ये बताना है। देखिए, आपको कुछ नहीं है, इसमें 7 है ये, ठीक है, 7, और ये पहले वाला 4 सेकंड, प्लस का आप चिन्ह लगाइए, 9 है, 9 लिखिए, ठीक है, और ये 6 सेकंड है, 6 लिखिए। अब बटे में 7 और 9 अनुपात जोड़ दिए, 7 प्लस 9, ठीक है। 7 7 से कितने हो जाएंगे, 28, 9 छक 54, जोड़ेंगे 7 9
16, ठीक है। अब इनको हम जोड़ेंगे, 8 4 12, 5 2 7 1 8 बटे 16 काटेंगे तो 8 दूना 16 और 41 दूना 82, ठीक है। तो आपका कितना होगा, 41/8 सेकेंड, इतना आप इनका समय लगेगा, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है कि दो स्थानों P एवं Q के बीच की दूरी 162 किलोमीटर है। भाई दो स्थानों हैं, P एवं Q के बीच की दूरी कितनी, 162 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी P से Q की ओर प्रस्थान करती है, ठीक। उसी समय दूसरी रेलगाड़ी Q से P की ओर प्रस्थान करती है। दोनों रेलगाड़ियाँ प्रस्थान करने के 6 घंटे बाद मिलती हैं। यदि P से Q की ओर जाने वाली रेलगाड़ी 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती है तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल क्या होगी। भाई P से Q की ओर जाने वाली जो रेलगाड़ी है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती है, तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल क्या होगी। चाल पूछिए मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। तो हम इसमें कुछ मान लेते हैं। माना पहले ट्रेन की चाल x, दूसरे की मान लीजिए x + 8, क्योंकि भाई ये है 8 किलो, एक तो भाई रफ्तार ज़्यादा चल रही है, एक कम चल रही है, तो पहले की मान लीजिए x, दूसरी की मान लीजिए x + 8, यानी x से 8 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा चल रही है, तो इसको मैंने x + 8 माना, इसको x माना, ठीक है। अब वही फार्मूला है दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी 162 और चाल इनकी कितनी, एक की x है और दूसरे की x + 8 है, चाल जुड़ जाएंगी, बराबर कितना समय लगता है, 6 घंटा, ठीक है। अब इनको करेंगे 162 x कितना हो जाएंगे 2x और +8 बराबर 6, ठीक है। इनको हम चेंज करेंगे तो यानी 2x + 8 बराबर 162/6 काटेंगे, 6 दूना 12 बचे थे 4 91 42 6 तो 42, तो 2x + 8 बराबर कितना होगा 27। 8 इधर जाएंगे प्लस के तो इधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, यानी 2x बराबर 7 - 8, ठीक है। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 21, भाग देंगे, 2 गुणा में किस में चले जाएगा, भाग में, तो x 21/2 काटेंगे तो, ठीक है, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 10 दूना 20 बचा 1 2 5 10, ये की कितनी होगी 10.5 मीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में 10.5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। दूसरे की चाल क्या होगी, दूसरे की चाल क्या हो जाएगी भाई, अब देखिए दूसरे की 2x प्लस, देखिए x + 8 है, x का मान कितना निकला 8, तो हम क्या करेंगे 2x + 8 बराबर 162/6, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2 यहाँ से क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। कितना मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा, तो यानी पहले x की जो x मैंने मानी थी इसकी चाल कितनी रही 10.5 मीटर प्रति सेकंड, देखिए, ठीक है, ओके। ये काट देते हैं, x इसमें क्या आएगा x प्लस दूसरे की कितनी x + 8, भाई x का मान कितना निकाला 10.5 और +8 जोड़ेंगे तो 18.5 मीटर प्रति सेकंड। भाई दूसरी ट्रेन कितनी चलेगी भाई 18.5 मीटर प्रति सेकंड, भाई एक तो चले 10.5 मीटर प्रति सेकंड और कह रहा है कि एक जो है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ज़्यादा चल रही, तो कितना हो जाएगा सेकंड, ठीक, ओके। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन